अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। अभी वर्तमान में मैं पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को तो याद ही नहीं करना। जो है सो है। हर जीव में ये एबिलिटी है अरिहंत बनने की, सिद्ध बनने की। ये एबिलिटी से हटो मत कि हर जीव में एबिलिटी है अरिहंत बनने की, सिद्ध, है ना। और यही जिनवाणी कहती है कि सब में योग्यता है सो हम। अब वर्तमान में भूत को भूल जाओ, फ्यूचर को भी भूल जाओ। वर्तमान में जिस समय मैं जीव आत्मा अपने स्वभाव में हूँ तब मैं अरिहंत हूँ। जब मैं विभाव में हूँ यानी निमित्त बन गया उस समय में निमित्त हूँ। बस इतना ही करना है। तो जब स्वभाव क्या है, अब जीव का स्वभाव अलग है, निमित्त का स्वभाव अलग है। निमित्त का स्वभाव सड़ना है, गलना है, बदलना है, भूत भविष्य में जाना है, कर्ता बनना है, क्रिया प्रतिक्रिया करना है, एक्शन रिएक्शन करना है, अच्छा बुरा करना है, सही गलत करना है, ये सही हो गया ये गलत हो गया, ये सब निमित्त का स्वभाव है। और जीव का स्वभाव क्या है, इन सबको जानो और देखो, इन सबको जानो और देखो। जब भगवान के अंडर में 1200-1300 साधु साधु है, सबको जानते हैं, देखते हैं, किसी के इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए ज़रूरी है उसका समाधान दिया और वापस अपने में रहते हैं। तो इतने बड़े आचार्य होते हुए स्वभाव में रह करके घंटों दिनों तक अपनी साधना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं 20-25 के आचार्य हैं, लेकिन वो उसमें इतने इन्वॉल्व है, एक एक को सुधारने में लगे हुए, एक एक की वृत्तियों में परेशान है और उसको लेके उनको स्ट्रेस है। वो आके पूछते आप इतना सबको कैसे हैंडल करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो कुछ करता ही नहीं। देखो पूछ लो, भगवान कहते हैं मैं तो कुछ करता ही नहीं, सब हो रहा है, सभी अपने अपने कर्तव्य से कर रहे हैं। मेरे को तो कोई आती है बात, हम लोग पूछते हैं ऐसे क्या करना है तो भगवान थोड़ा सा सुझाव देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। वो भी करे तो ठीक, नहीं तो राम राम। ऐसे जीव के अंदर में वर्तमान में स्वभाव में रहना। अब अरिहंत वर्तमान में बनना है हमको, भविष्य में बनेंगे तब बनेंगे। आपको वो बहुत कठिन लग रहा है ना। वर्तमान एट प्रेजेंट की बात करो, लाइफ तो एट प्रेजेंट में है ना, फ्यूचर को बाद में देखते हैं। एट प्रेजेंट में लाइफ है और एट प्रेजेंट में मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ। कौन? जीव। भेद करो। और निमित्त से काम ले रहा हूँ। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निमित्त की मिली है पर आनंद से करेगा। निमित्त स्ट्रेस में नहीं जाएगा क्योंकि जीव से उसको ऊर्जा मिल रही है, जीव से आनंद मिल रहा है, जीव से शांति मिल रही है, जीव से सुख मिल रहा है। जैसे लगे स्ट्रेस में आ रहा है निमित्त, वापस 2 मिनट के लिए शांत बैठ करके अपने नेचर में, स्वभाव में, जीव में चला जाता है। फिर से बैटरी चार्ज कर लेता है और फिर घंटों वापस निमित्त का उपयोग करता है। गाड़ी में पेट्रोल दिन में एक बार ही भरते हो ना, कि बार बार तो नहीं भरते हो। ऐसे सुबह उठ करके एक बार बैठ करके अपने को चार्ज कर लो ध्यान में बैठ करके, और अपने को आनंद से शांति से भर लो। और फिर निमित्त को नाश्ता भी कराओ, निमित्त को फैक्ट्री पे भी लेके जाओ, निमित्त को उपयोग भी करो, निमित्त को काम लो। और लगे दोपहर 12-1-2 बजे तक बहुत थक गया है, निमित्त स्ट्रेस में आने लग रहा है, तो 20 मिनट 25 मिनट फिर उसको एकांत में बिठा करके जीव के साथ उसको चार्ज करो और फिर वापस आनंद से भर जाओ। और फिर शाम तक सेवा दो। सेवा लेनी है ना इसकी। लगे शाम को बहुत थक गया है, फिर 20-30 मिनट के लिए इसको शवासन में ले जाओ, पूरा रिलैक्स कर दो, बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करो और वहाँ पे आनंद से भरो। आनंद तो हमारे पास है, हर जगह पे आत्मा है। जहाँ जहाँ हमको संवेदन महसूस हो रहा है, वेदन महसूस हो रहा है, खाली कहाँ नहीं है, ऊपर के बाल काटो वहाँ पे नहीं होगी, ऊपर का नाखून काटो वहाँ पे नहीं है, बाकी सब जगह के आत्मा प्रदेश हैं जहाँ पे आपको फीलिंग महसूस हो रही है। तो जहाँ भी आप रिलैक्स हो जाओगे और ये ऊपर का ये जड़ रिलैक्स हो जाएगा और आप आनंद से भरे हुए हो। ऐसे रात भर भी ऐसे आनंद, अगले दिन भी ऐसे 24 घंटे अरिहंत जैसा जीना है। जहाँ आप लगे कि मैं फिसल गया पुरानी आदत से, वृत्ति से, वहाँ प्रतिगमन करो। यही तो आलोचना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या है? खुद ही खुद का निरीक्षण करो कि मैं कहाँ जीव को छोड़ करके निमित्त में, अकेले निमित्त में फंस गया। और निमित्त का जितना काम चलना है वो पूर्व कर्मों से चलना है। वर्तमान में पुरुषार्थ क्या है मेरा? स्वभाव में रहना, स्वभाव में रह करके रोल करना। विभाव है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं, यानी जीव तो कुछ करता नहीं। और निमित्त जितना पुण्य लाया उतना ही करेगा। 2 वस्तु है, एक है पुण्य, एक है पाप, है ना। अगर आपको निमित्त को सक्सेस करना है तो आपके साथ पुण्य चाहिए, और अगर आपको जीव को सक्सेस करना है तो पुण्य और पाप दोनों को क्षय करके आनंद में रहना चाहिए। हम लोगों को जब 100% हम जीव के पीछे लगे हुए हैं तो हमको न पुण्य करना है न पाप करना है। देखो 2 धर्म है, एक साधु का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। साधु तो कुछ करते नहीं, आपके घर में जाते हैं, जो कुछ मिलता है पात्र में भर के ले आते हैं, लाते हैं ना। हम कुछ नहीं करते ना, कपड़ा भी आपसे लेते हैं,
मान लीजिए आपसे लिया, इनसे लिया, कपड़ा भी आपसे लेते हैं, भोजन भी आपसे लेते हैं, मकान भी आके ठहरते हैं आपसे लेते हैं कि नहीं? हम कुछ करते हैं? हमारा कोई बिजनेस है, कोई बैंक बैलेंस है? नहीं ना, सब आपसे लेते हैं और देते आप देते हो। तो भगवान ने हमें कहा कि गृहस्थ और साधु का एक रिश्ता है। गृहस्थ हमारे माई बाप भी है और शिष्य भी है ना? आप हमारे शिष्य भी और माई बाप भी हो। माई बाप का मतलब क्या है कि हमारी रक्षा आप ही करते हो। जैसे हम यहाँ आए, आज्ञा ली हमने ठहरने के लिए, आज्ञा ली, और भोजन अपने पात्र में लाए, भोजन लिया और भोजन कर लिया, कल करके छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता है हमें? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मज़े में रहते हैं। कल भूख लगेगी फिर जाएंगे, इनके घर से नहीं मिला दूसरे घर से चले जाएंगे, नहीं मिला तो क्या हो गया, जो मिला वो ले लेंगे, नहीं मिला उपवास कर लेंगे। ये घर नहीं मिला, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे, कुछ तो जगह मिलेगी ना, प्रकृति ने दी है। सोच की बात मैं कह रहा हूँ। ये साधु का धर्म है। जो भगवान महावीर का साधु ऐसा साधु है, वो कुछ नहीं रखता अपने पास, पर आनंद से जीता है। और साधुओं के, सनातनी साधुओं के पास जाओ, वो धन भी रखते हैं, मठ भी बनाते हैं और इकट्ठा करते हैं, दुखी रहते हैं। हम सुखी है क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। और ये साधु का धर्म है। गृहस्थ का क्या धर्म है? धन कमाना भी है आपने। धन जो आप कमाते हो केवल अपने लिए नहीं कमाते, परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है। देश की रक्षा होती है तो धन देते हो कि नहीं? आप टैक्स के द्वारा देते हो या चंदा देते हो, कुछ भी देते हो, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। देश आपने संभालना है, परिवार आपने संभालना है, बच्चों को आपने संभालना है। साधु घर में आए उसको भी आपने देना है, नहीं देते? देते हो ना, देते हो ना। तो वो जो आप देते हो तो आपका ग्राफ बढ़ता है। जो आपने भोजन बनाया, कोई संत आपके घर से लेके गया, तो कितना पुण्य कमाते हो आप। इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का पुण्य कमाते हो। भगवान महावीर की एग्जाम्पल देता हूँ। नैसार के भाव में वो राजा ने लकड़ियों काटने के लिए कहा था। वो लकड़ी काटने के लिए अपने सेवकों को लेके गया, लकड़ियाँ काटी, दोपहर साथ में लाए थे भोजन। उनका नियम था कि पहले मैं किसी साधु को भोजन करा के आहार करूँगा। सब ने भोजन खोला, उसने देखा कोई साधु तो है नहीं। भगवान महावीर का पहला भाव कह रहा हूँ आपको मैं, भगवान महावीर का। उसका नियम था कि कोई मेरे घर में आए मैं उनको भोजन कराऊंगा। नियम था एक, भोजन मैं करने से पहले उनको भोजन करवाऊंगा। तो देखा सब ने अपनी अपनी गठरी खोली खाने लगे। उस जीव ने देखा कोई है नहीं। वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखा तो कोई साधु उधर से आ रहे, वो भी मार्ग भटक गए हुए थे। बड़ा खुश हुआ। वो साधु आए, भगवान ये आहार ले लो। साधु ने देखा, बना लिया आहार। जैसे आप गाड़ी लेके जाते हो, अपने लिए नाश्ता लेके जाओ, रास्ते में कोई साधु आते हैं, उनको आहार दे सकते हो, कितना पुण्य कमा लेते हो। पानी रखो, प्रातः पानी की एक बोतल रखो। कोई साधु रास्ते में आता है, आप उसको अपने हिस्से से दे देते हो तो बहुत बड़ा पुण्य कमा लेते हो, क्योंकि आपने अपने लिए बनाया, उसको दिया। तो ये दान की भावना हो गई। तुम्हारे घर में तुम खाना, बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन अपने नहीं बनाती। भोजन बनाते समय बहनें ये भाव रखे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई भूखा व्यक्ति आके ले जाए तो मेरा बनाया हुआ भोजन सार्थक हो जाए। ये भाव रखे, भावना की बात कह रहा हूँ। आए ना आए अलग बात है। तुम भोजन खाते हो, कोई साधु अचानक आ जाता है, तुम भोजन खाना शुरू करते हो तो अपने हाथ से आधी रोटी भी दे देते हो, आपने अपना कर्तव्य निभा लिया। तो उसने दूसरे साधुओं को देखा, साधु आए, उन्होंने भोजन लिया। भोजन लेने के बाद साधुओं ने सोचा कि हमें तो भोजन मिल गया, इसको भी कुछ देना चाहिए। तो साधुओं ने उनको ज्ञान दिया, दृष्टि दी। नैसार के भाव में वो दृष्टि मिली, सम्यक दृष्टि। 27 भाव के बाद वो महावीर बने। एक नियम का पालन किया था
कि मैं कोई साधु को भोजन दूं तब भोजन करूं, बाकी सब ने नहीं किया। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? 4 कर्तव्य: दान, शील, तप और भावना। आप अपनी कमाई से कुछ हिस्सा देना ही चाहिए, इसको देना चाहिए। कबूतर लोग, कबूतर अहिंसक प्राणी है। बेचारा जब बिल्ली आ जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं कि बिल्ली चली जाएगी, बिल्ली झपटोला कर लेती है, इतना भोला प्राणी है। गाय, गाय इतना भोला जीव है। गाय और कबूतर, इसको देना ही चाहिए। आज गाय की क्या दुर्दशा हो रही है। पहले भारत में दूध की नदियाँ बहती थी, आज गवर्नमेंट ने, जैसे लोगों ने, गाय को कत्ल खाने में भेज दिया। क्या हालत होगी देश की, देखो इतनी बाढ़ आ रही है, सब कुछ बदल रहा है। ये प्रकृति को हमने वन काट दिए, वन खाली कर दिए, वर्षा होती थी वर्षा नहीं हो रही, सब हमने इम्बैलेंस कर दिया सब कुछ, उसके कारण हो रहा है। पहले घर में आनंद श्रावक के पास 40,000 गायें थी, एक श्रावक थे, 40,000 गायें। और कामदेव के पास 60,000 गायें थी, 80,000 गायें थी। उस समय गाय का धंधा चलता था। उनके 12 व्रत भगवान के पास गए, उन्होंने 12 व्रत ले लिए। श्रावक के 12 व्रत है, साधु के 5 महाव्रत है। तुम्हारे भी नियम है, ऐसा नहीं कि तुम काम धंधा करो। उन्होंने नियम ले लिया कि जितनी मेरी कमाई आएगी उसके आगे मैं बांट दूंगा। लिमिट रखो कि मुझे इतनी कमाई आती है, मैं बांट देना। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना ही है आपने। मुसलमान लोग देखो, वो 10% देते ही हैं। मुसलमान लोग ब्याज पे नहीं पैसा देते हैं, 10% दान देते ही हैं वो। हमारे यहाँ क्या है, कितना कमा, अब हम बिल्डिंग बड़ी करते चले जाओ, देने की भावना है नहीं लोगों को। ना सरकार को टैक्स देते हैं, ना अपने देते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मेरा मकान वहाँ बन जाए, हांगकांग में फ्लैट ले लूँ, वहाँ ले लूँ, वो सब हम ऐसे पड़ गए। नहीं, दान देने से बढ़ता है। जितना दोगे, दान के 2 ही तरीके हैं। पैसा क्या है, या तो भोग कर लो और या दे दो, ये तो नाश हो जाएगा। तुम्हारा पैसा तुम्हारे बेटे के काम आ जाएगा। क्या काम आएगा? बेटा तस्वीर लगा देगा और आपका नाम आपके नाम करवा लेगा, फैक्ट्री आप दूसरे नाम हो जाएगी। संसार का नाम है ऐसा। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है कि मेरे कमाया हुआ धन, पर आपका कम धन परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है, और कोई साधु साध्वी है उसके लिए। हमारे श्रमण संघ में 1200 साधु साध्वी हैं। चतुर्मास होते हैं, ठहरते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था कौन करेगा? हम थोड़ा करेंगे। आजकल इतना महंगा इलाज, 10-10 लाख ऑपरेशन में खर्चा हो जाता है। व्यवस्था होती है, पहले कुछ नहीं होती थी। एक फाउंडेशन बन गई, इसमें लोगों ने पैसा दे दिया, इसने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, फाउंडेशन तैयार हो गई। एक सोच की बात मैं कह रहा हूँ। लोगों, पैसा आप लोगों ने दिया, और एक ऐसा तुम जो फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री तुम्हारी नहीं है, तुम एक पार्ट हो, तुम उसके लिए चलाए। तुम अपने को समय दो। मैं अपनी बात को, जो मुख्यतः हमने जीव को देना, हम जीव तो कौन कर दिया, निमित्त के लिए काम। शिव मुनि, मैं शिव मुनि करता हूँ। क्या शिव मुनि है? आज शिव मुनि मान साधु बन गया, आचार्य भी बन गया। क्या आचार्य है? शरीर का आचार्य होगा ना, जीव का तो कोई आचार्य नहीं है। जीव तो अलग है ना, शिव मुनि और शिव मुनि के भीतर जीव तो अलग है ना। जीव कोई आचार्य नहीं, जीव कोई मुनि नहीं, जीव कोई पुरुष नहीं, जीव कोई स्त्री नहीं, मात्र जीव 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 जीव, अकेला जीव, मैं और तुम एक। ये किताब बहुत पावरफुल है, ये समझो गीता है। रोज़ पढ़ो इसको। सोहम की साधना है। सो यानी सिद्ध भगवान की आत्मा और मेरे समान है। सो यानी 26 देवलोगों की देवों की आत्मा मेरे समान है। सो सभी जीव मेरे समान है। पशु पक्षी के जीव मेरे समान है। नरक निगोद के जीव मेरे, ये आत्मदृष्टि है। हम सब अलग है ही नहीं। आए तुले प्यासु, हम सब एक हैं। शरीर अलग अलग है, शरीर को महत्व देना ही नहीं, दृष्टि बदलनी। ये साधना दृष्टि बदलने की है। तो हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय बहुत है, पर हमने इसको महत्व भी नहीं दिया। मैं कहा 4 दिन का शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, कैसे जाऊँ, फैक्ट्री कैसे छोड़ूँ? नहीं, तुम्हारा अटैचमेंट फैक्ट्री में लगा हुआ है। निमित्त के लिए फैक्ट्री चल रही है, जीव के लिए नहीं चल रही। दृष्टि बदल दो। पूना चंबा से इतना जोरदार था कि पहले शिविर में 10,000 लोग थे।
10,000 लोगों ने एक दिन का शिविर किया, 10,000 लोगों ने। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा अपना, बस इतने लोगों ने शिविर किया। छोड़ के आ गए हम, और यहाँ बैठ के आनंद में हैं। लोग चमासे की बेनती करते हैं हमें। एक आदमी बम्बे आया, 5 करोड़ खर्च करता हूँ, चले चमासा कर लो। इसका भाई कहता चमासा कर लो। मैं कहा नहीं भाई, हमें ना करोड़ चाहिए ना चमासा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दृष्टि बदल गई। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहनंग, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति दस्तम श्यामा। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, धर्म शरण। खूब खूब मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।